हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 समानांतर श्रेणी, जो कि हम अभी कंटिन्यू किए हुए हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं 3 और 4, और वो 2 क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले 3 को बना लेते हैं, फिर उसके बाद 4 को बनाएंगे। देखिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। जो ये खाली जगह दिया हुआ है उसे यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो खाली दिया हुआ है तो उसको तो हम लोग सॉल्व करके ही भरेंगे, ऐसे तो भराएगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 1 को बनाते हैं। ठीक है, तो 1 को देखिए कि क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे A1 दिए हुए हैं, ए दिए हुए हैं कितना 2। पहले जो दिए हुए हैं उसको लिख लेते हैं। 1 2 3 A3 दिए हुए हैं। A3 बराबर दिए हुए हैं 26। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए A3 बराबर क्या होता है। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बराबर में हो गया 26। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो A प्लस 2D बराबर में हो गया 26। तो देखो ए का वैल्यू तो मेरे पास है। ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस 2D बराबर हो गया 26। तो इसको हम इधर कर लेते हैं। तो 2D बराबर हो गया 26, और ये 2 को इधर ले आए तो माइनस में, तो 2D बराबर हो गया 24, और D बराबर क्या हो गया 24/2। कट कर दीजिए तो 2 1 2 2 2 4। तो D बराबर कितना हो गया 12। D बराबर कितना हो गया 12। तो D बराबर 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पे, तो हमको अगर ये सेकेंड निकालना है तो इसको हम A प्लस D करेंगे तो निकल जाएगा ना। तो A का मान है मेरा यहाँ 2 दिए हुए, D का मान हमने निकाला है 12। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 14। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 14 को भर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग में देखिए तो A नहीं दिया हुआ है, A2 दिए हुए हैं। A2 बराबर 13 दिए हुए हैं, और A4 दिए हुए हैं। A4 बराबर 3 दिए हुए हैं। तो चलिए दोनों का क्या करेंगे, दोनों का हम वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे सो देखिएगा। तो A2 बराबर क्या होता है, तो A2 बराबर होता है A प्लस D बराबर में है 13। इसको हम मानते हैं समीकरण 1। फिर A4 को क्या करेंगे हम, A4 को करेंगे A प्लस 3D, अब बराबर में हो जाएगा 3। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जो हम लोग कैसे हल करते हैं, तो पहले तो चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये कट गया, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया, 3 में से 1 गया तो हो गया -2D। अब बराबर 13 में से 3 गया तो बच गया ये 10। तो 2 5 10। तो D बराबर कितना हो गया, ये माइनस इसके साथ है -5। D का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है, तो D का वैल्यू हमने निकाला है -5। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पहले A का मान पूछ रहा है ना। तो क्या होता है, तो A प्लस D बराबर, तो मेरा 13 दिया हुआ है A2 का वैल्यू। तो A का मान हमने नहीं निकाला है, A निकालना है। D के जगह पे हम -5 डालेंगे, और 13 का 13। तो A प्लस माइनस -5 बराबर 13। तो A बराबर हो गया 13, माइनस इधर आया तो 5, ये हो गया 18। कितना हो गया, A का मान हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं 18। कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो चलिए अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है 1 2 3 A3। A3 का वैल्यू क्या होता है, A3 को हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो A का वैल्यू हमने निकाला है 18, अब प्लस 2 इंटू D है -5। तो ये हो गया मेरा
18 और माइनस 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? ये आ गया 8। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो गया 8। तो ये मेरा कितना निकल गया? 8। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। तो इस प्रकार से दूसरा भाग का हल हमने कर लिया है। अब हम लोग करेंगे तीसरे भाग को। तीसरे भाग में देखिए तो ए दिए हुए हैं और 1 2 3 4 A4 दिए हुए हैं। तो ये ऐसे लिखे हुए हैं, मिक्स में दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग सिंपल में ले आते हैं। तो 9 दूनी 18, 1 19 बटा में हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या कर देते हैं तीसरे भाग को। तो ए बराबर उतना हम लिख दिए मान, A4 बराबर भी लिख दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A4 बराबर क्या होता है? A प्लस 3D। 3D इसका वैल्यू दिए हुए हैं 19/2। ठीक है, तो निकालो। A का वैल्यू तो दिए हुए है 5 प्लस 3D। D मेरे पास नहीं है, बराबर 19 और बटा में 2। तो देखिए हम D का वैल्यू निकाल रहे हैं। D बराबर हो गया 19 बटा 2, प्लस को इधर लेके आ गए तो माइनस। इसको हल कर दीजिए। ये हो गया 19, 5 दूनी 10। 19 में से 10 गया तो हो गया 9 बटा 2। इसको अगर हम मिक्स में लेके आते हैं तो देखिए यहाँ 2 चौका 8। तो ये हो जाएगा कितना? ये मेरा निकल गया है डी का वैल्यू। 19 और 1 मिनट रही तो ये 1 मिनट, यहाँ 3D बराबर हो गया 9 बटा में 2। तो 3 3 जा 9। तो D बराबर हमने क्या निकाल लिया? D बराबर निकाल लिया 3 बटा 2। तो D का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो D का मान निकालने के बाद हम लोग इसको अगर मिक्स में हम लोग लाते हैं तो 2 एकम 2। तो कितना हो गया? 1.1 बटा 2। ऐसा सिंपल में भी छोड़ देंगे तो सही ही होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है पहला नंबर तो A2। तो A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A2 निकालने के लिए हम लोग करेंगे A अब प्लस D। A का वैल्यू मेरे पास है तो 5 अब प्लस D का वैल्यू हमने निकाला है 3 बटा 2। इसका हल कर दीजिए। तो ये हो गया 2, 5 दूनी 10, ये 3, ये हो गया 13 बटा में 2। 13 बटा 2 को अगर मिक्स करोगे तो ये आ जाएगा 6.1 बटा 2। तो यहाँ पे आप लोग भर दो 6.1 बटा 2। अब हम लोगों को निकालना है क्या? देखिए तो A3 निकालना है। A3 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? A प्लस 2D निकालना पड़ेगा। A का मान हो गया 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है? 3 बटा में 2। 2 से 2 कट गया तो हो गया 5 अब प्लस 3 बराबर में हो गया 8। तो यहाँ भर दीजिए आप लोग 8। कोई दिक्कत? इतना हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 3 का तीसरे भाग को भी हम लोगों ने हल कर लिया है। तो अब चलते हैं इसके चौथे भाग की ओर। तो एक मिनट इसको इधर ही रखते हैं। चौथा भाग में हम लोग बस प्रश्न को नोट कर लेते हैं। तो चौथा भाग का देखिए आप लोग। तो चौथा भाग का A दिए हुए हैं -4। ठीक है, हो गया। उसके बाद A2, A3, A4, A5, A6। A6 दिए हुए हैं 6। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न का हल पहले हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। भाग 4 को हम लोग हल करेंगे। तो भाग 4 में देख लीजिए, हमने A निकाल लिया है और यहाँ पे दिए हुए हैं A6। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पे A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ठीक है, तो अब चौथे भाग में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं
A6 बराबर मेरा क्या होता है, A+5D। ठीक है, तो A+5D होता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें कुछ और भी निकालना था क्या, अब हम लोग देखते हैं इसके चौथे भाग को। ठीक है, तो चौथा भाग निकालने के लिए हमने A का मान लिख लिया है और यहाँ पे A6 दिया हुआ है। तो A6 बराबर होता है मेरा A+5D। तो A का वैल्यू पुट कर देते हैं, -4 + 5D इक्वल टू कितना दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 6। तो चलिए 5D इक्वल टू हो गया 6, माइनस इधर आ गया तो हो गया प्लस। तो 5D बराबर हो गया 6 × 4 = 10, इससे इसको कट कर देते हैं तो D बराबर निकल गया मेरा 2। D बराबर कितना निकल गया मेरा 2। तो चलिए अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो A2 निकालना है। A2 के लिए हमको क्या करना होता है, A+D करना होता है। तो A का मान हो गया मेरा -4 और D का वैल्यू हो गया 2। तो दोनों को हमने माइनस किया तो क्या आ गया, -2। तो चलिए यहाँ पर जो है A2 का मान हम लोग भर देते हैं -2। ठीक है, इसको भी देखते चलिएगा। फिर हम लोगों को निकालना है यहाँ पे A3। A3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, A3 के लिए कि हम लोग करते हैं A+2D। तो चलिए A का वैल्यू है मेरा -4 +2 इंटू D का वैल्यू हमने निकाला है 2। तो -4 +4 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 0। अब हमको निकालना है A4। A4 हो गया A +3D। A का वैल्यू -4 +3 इंटू D का वैल्यू 4 + 3 दूनी 6। तो ये 6 में से 4 गया तो हो गया ये 2। तो यहाँ पे हम लोग भर देते हैं 2। ठीक है, अब फिर देखिए अब हमको A5 भी निकालना है। तो A+4D हो गया। तो A का मान है -4 +4 इंटू D का वैल्यू कितना है 2। तो -4 + 4 दूनी 8 बराबर हो गया 4। तो यहाँ हमने भर दिया 4। इस प्रकार से जो है भाग 4 भी कंप्लीट हमने कर लिया। अब चलते हैं भाग 5 की ओर। भाग 5 में देखो कि क्या क्या चीज दे रहा है। तो भाग 5 में देखिए तो A2 आपको दिए हुए है 38, 1 2 3 4 5 6। फिर A6 दिए हुए हैं -2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो A2 और A6 को समीकरण के जैसा करके हम लोग D का मान निकाल लेते हैं। तो A2 बराबर होता है मेरा A+D बराबर में है 38। फिर A6 को हम लेते हैं तो हो गया A+5D बराबर होता है -2। इसको समीकरण 1 कर दो, इसको समीकरण 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझिएगा। समीकरण में चिन्ह को बदलेंगे। तो ये तो कट गया, तो ये हो गया 5 में से 1 गया तो -4D, और ये प्लस हो गया, ये हो गया 40। ठीक है, तो आगे अब देखिए, एक मिनट, ये शायद A6 का वैल्यू 22 है, 22 यहाँ पे जो है ये 22 है। तो 8 × 2 = 3 × 2 = 5 8 6। ठीक है, तो D बराबर हो गया 60 और बटा में हो गया 4, 4 एकम 4 और 4 × 5 = 20। तो यहाँ माइनस है तो D का वैल्यू कितना हो गया, -15। इतना करके हमने D का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, D के मान से जो है A का मान निकालते। D का मान समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, A+D बराबर 38 है। तो A तो मेरे पास नहीं है, D निकाला है हमने -15 बराबर हो गया 38। तो A बराबर हो गया, देखिए ये 38, आइए प्लस माइनस 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 इधर आ गया तो हो गया ये प्लस। तो ये 8 5 13 3 4 1 5। तो हमने यहाँ पे A का वैल्यू कितना निकाल लिया, A का वैल्यू हमने निकाल लिया है 53। तो यहाँ A का वैल्यू इसको चाहिए था तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 53। और क्या चाहिए इसको, अब चाहिए A3। ठीक है, तो A3 बराबर क्या होता है, तो इसका होता है A+2D। तो A मेरे पास है 53 + 2 इंटू D का वैल्यू हो गया -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी का 30। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये कितना आया 23। तो यहाँ पे आप लोग डाल दो, यहाँ पे 23। अब फिर निकालिए 1 2 3, अब 4 निकालो।
A4 में फिर क्या करो, 23 में सीधा -15 को घटा दीजिए तो 23 प्लस माइनस -15, तो 23 में से 18 को घटाइए तो 15 को घटाइए तो हो जाएगा ये 8। तो यहाँ पे आप लोग भर दो 8। और A5 भी निकालना है, तो A5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A5 के लिए फिर करेंगे A + 4D। तो A + 4D, तो A का मान तो हमारा कितना है, A का मान हमने निकाला है A + 4D, ऐसे निकाल देंगे डायरेक्ट। हम यहाँ पे करते 8 माइनस में हो जाएगा 15, तो इसको कर देंगे -7। तो यहाँ पे हो गया ये -7। ये पूरा ऐसे निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है A + 4D, इसलिए डायरेक्ट आपको अगर आगे का श्रेणी बढ़ाना है तो डायरेक्ट ये जो A4 निकाले हैं उसमें से D को माइनस कर दीजिए, तो वो आगे आगे निकलते चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रश्न संख्या 3 का जो है हल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हमने आपको बोला है कि इसी में हम प्रश्न संख्या 4 का भी हल को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न क्या करते हैं, 4 को हल कर लेते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 4 क्या दिया है, प्रश्न 4 दिया है AP 3, 8, 18 ... का कौन सा पद 78 है। ठीक है, 78 है। इस प्रकार का आपका प्रश्न अगर आता है तो वह बहुत आसान है। तो सबसे पहले A का वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद क्या करो, D का मान निकाल लो। तो D के लिए क्या करना होता है, 8 में से 3 गया, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर दिया तो ये निकल गया 5। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है AN का। तो AN बराबर होता है A + n - 1 × D। ये तो आप लोग को पता ही है। तो चलिए AN का मान कौन सा पद है जो 78 है, तो कौन सा पद मतलब N निकालना है। तो ये हो गया 78 = A + n - 1 × D। वैल्यू पुट कर दीजिए। A का मान है 3 + n - 1 और D हमने निकाला है 5। तो 78 बराबर 3, अब प्लस मल्टीप्लाई करो 5n - 5। तो 78 बराबर हो गया, 5 में से 8 गया तो 5 में से 3 गया हो गया तो -2 अब +5n। ये -2 को हम इधर ले आते हैं तो 78 माइनस इधर आ गया तो प्लस बराबर हो गया 5n। तो 5n बराबर हो गया मेरा 80। तो n बराबर क्या हो गया 80 या बटा में 5 काट दीजिए, 5 × 5 = 5 × 36। n बराबर क्या हो गया 16। n बराबर निकल गया। तो लिखेंगे AP का 16वां पद 78 है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 4 का भी हल जो है हम लोगों ने अपने इस वीडियो में कर लिया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।